आइए अनुच्छेद 10 देखते हैं। जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं। तब आपके लिए कोई गुरु ही नहीं रह जाता है। तब प्रत्येक वस्तु आपको सिखाती है। एक सूखी पत्ती, एक उड़ती हुई चिड़िया, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी, ये गरीब जो चिल्ला रहे हैं, एक महिला की मुस्कुराहट, किसी का अहंकार। आप प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं। अतः कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं। तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है और आप सतत सीखते रहते हैं। अब अनुच्छेद 10 के शब्दार्थ देखिए। मार्गदर्शक यानी पथ प्रदर्शक, खुशबू सुगंध, अहंकार गर्व, दार्शनिक यानी फिलॉसफर दर्शन शास्त्रविद। यदि आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो प्रत्येक वस्तु आपको कुछ न कुछ सिखाती है। सूखी पत्ती, एक सुगंध, धनी आदि। ऐसी स्थिति में कोई गुरु विशेष नहीं होता, कोई पथ प्रदर्शक नहीं होता। आपका जीवन ही आपका शिक्षक बन जाता है। अनुच्छेद 11 देखिए। आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, अतः आपके शिक्षक आपको ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन ध्यान का यह अर्थ कदापि नहीं है। ध्यान का आगमन तो अपने आप होता है जब आप किसी वस्तु में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, जब आप उसके संबंध में प्रेम से खोजते हैं ताकि आप पूर्णतया समझ सकें। उस समय आपका संपूर्ण मन, आपकी समग्र सत्ता उसी में रहती है। ठीक इसी भांति जिस क्षण आप गहराई से यह महसूस कर लेते हैं कि यदि हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो क्या हमारा ह्रास न होगा, अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शब्दार्थ देखें इसके। दिलचस्पी यानी रुचि, गहरी गूढ़, सत्ता शक्ति, महसूस अनुभव। किसी भी विषय के अध्ययन में आपकी तीव्र रुचि का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप में रुचि होगी तो उस विषय को समझने में आपका ध्यान लगेगा और आप उसको पूर्ण रूप से समझ सकेंगे। ठीक इसी तरह यह भी अनुभव करना आवश्यक है कि महत्वाकांक्षी नहीं होने पर क्या हमारा ह्रास नहीं होगा? अवश्य होगा। अनुच्छेद 12 देखिए। महत्वाकांक्षा अच्छी है या बुरी, यह न पूछते हुए हम सर्वप्रथम यह ज्ञात करें कि क्या महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपना ही नाश नहीं कर रहा है। आप अपने आसपास देखें और उन व्यक्तियों का निरीक्षण करें जो महत्वाकांक्षी हैं। जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तो क्या घटित होता है? तब आप केवल अपने ही संबंध में सोचते हैं, क्या नहीं सोचते? तब आप क्रूर बन जाते हैं और अन्य व्यक्तियों को एक ओर ढकेल देते हैं ताकि आपको अपनी महत्वाकांक्षा जो पूरी करनी है, आपको बड़ा व्यक्ति जो बनना है। ऐसा कर आप समाज में असफल और सफल व्यक्तियों के बीच में संघर्ष पैदा कर देते हैं। इस प्रकार आप में और उन व्यक्तियों में जो आपकी ही भांति महत्वाकांक्षी हैं निरंतर युद्ध चलता रहता है। क्या इस संघर्ष से जीवन सृजनशील बन सकता है? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं अथवा यह समझना आपके लिए बहुत कठिन है? अब अनुच्छेद 12 के शब्दार्थ देखिए। निरीक्षण यानी अवलोकन, क्रूर दयाहीन, महत्वाकांक्षी अर्थात प्रबल इच्छा वाला मनुष्य क्या अपना नाश नहीं कर रहा? कैसे? आप जब महत्वाकांक्षी होते हैं
स्वार्थपरायण होकर यदा कदा दयाहीन बन जाते हैं। आपकी लालसा आपको अन्य महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के साथ लड़ा देती है। ऐसी स्थिति में क्या आप रचना करने वाले बन सकते हैं, अर्थात कुछ भी विकासशील कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं? नहीं। अब अनुच्छेद 13 देखिए। क्या आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए करते हैं? जब आप कोई कार्य अपनी समग्रता से करते हैं, इसलिए नहीं कि उसमें आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, कोई लाभ उठाना चाहते हैं अथवा कोई ऊंचा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इसलिए कि उसके करने में आप प्रेम अनुभव करते हैं। अतः यह महत्वाकांक्षा नहीं है क्या? तब वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। तब आप प्रथम स्थान पाने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। अतः क्या शिक्षा का यह अर्थ नहीं कि वह आपको यह खोजने में सहायता करे कि आप सचमुच कौन सा कार्य प्रेम से करना पसंद करते हैं, ताकि आप प्रारंभ से अंत तक वही कार्य करें जिसे आप बहुत अच्छा समझते हों और जो आपके लिए गंभीर अर्थ लिए हुए हो। अन्यथा आप अंत तक अपने आप को अभागा समझते रहेंगे। सचमुच कौन सा कार्य आप प्रेम से करना चाहते हैं, यह नहीं समझकर यदि आप कोई कार्य महज आदतन किए चले जा रहे हैं तो उस कार्य से आपको केवल ऊब, रास और मृत्यु प्राप्त होती है। अतः आपको बचपन से ही यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि आप कौन सा कार्य सचमुच प्रेम से करना चाहते हैं। नूतन समाज के निर्माण के लिए यही एकमात्र मार्ग है। अब अनुच्छेद 13 के शब्दार्थ देखिए। समग्रता, संपूर्णता, परिणाम, फल, गंभीर, गहरा, अभागा, बेचारा, दीन, आदतन, स्वभाववश, ऊब, अरुचि। जब आप कोई कार्य संपूर्णता से अर्थात मन लगाकर प्रेम से करते हैं, किसी विशेष फल की इच्छा से नहीं, तब उसमें प्रतिद्वंदिता की भावना नहीं होती। इसलिए अच्छी शिक्षा का उद्देश्य है कि वह आपको मनपसंद कार्य करने को खोजने में सहायता करे। ऐसा होने पर आपको वह काम करने में तुष्टि तथा सुख मिलता है। स्वभाववश किए जाने वाले काम से आपको केवल बोरियत और क्षय मिलता है। बालावस्था से ही आपको यह जान लेना चाहिए कि कौन सा काम आप प्रेम से करना चाहते हैं। नए समाज की रचना का पथ यही है। आइए अंतिम अनुच्छेद 14 देखते हैं। जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ एक नूतन विश्व के निर्माण करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतया मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति में होता है, तब हम अवश्य अपना हृदय, अपना मन और अपना समस्त जीवन इस प्रकार के विद्यालयों के निर्माण में लगा देते हैं जहाँ न तो भय हो और न तो उसमें लगा हंसाव हो। बहुत थोड़े व्यक्ति ही समाज में क्रांति के जनक होते हैं। वे खोजते हैं कि सत्य क्या है और उस सत्य के अनुसार आचरण करते हैं, परंतु सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति तो आवश्यक है, जिसका अर्थ है समस्त भयों से मुक्ति। शब्दार्थ देखिए। महसूस यानी अनुभव, फंसाव यानी निमग्नता, उलझन, जनक, उद्भव करता। जब प्रत्येक व्यक्ति नवीन समाज को बनाने की आवश्यकता अनुभव करता है, तब वह संपूर्ण रूप से मानसिक तथा आध्यात्मिक विद्रोह की दशा में होता है।
ऐसा होने पर ही हम अपना सारा जीवन विद्यालयों के निर्माण में समर्पित कर देते हैं। कैसा विद्यालय? जहाँ भय न हो, निमग्नता या उलझन न हो, अर्थात जहाँ विद्यार्थीगण निर्भय होकर सत्य की खोज कर सकें। सत्यतः विरोध के उद्भवकर्ता गिनती के ही होते हैं, जो खोजे हुए सत्य को अपने व्यवहार में दिखाते हैं। ऐसा करते समय वे रूढ़िवादी प्रथाओं तथा सभी भयों को पीछे छोड़ देते हैं। आशा करती हूँ कि शिक्षा के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य संबंधी अनेक विचार जो श्री कृष्णमूर्ति ने हमारे समक्ष इस वार्तालाप में रखे हैं, उन पर आप सबको और हम सबको अवश्य मनन करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।